कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आप जानना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए। परंतु यह वीडियो आपको अंत तक देखना होगा ताकि ये जानकारी आप पूरी जान सके कि किस प्रकार आप सामने जो खड़ा या बैठा हो उसकी दिमाग की सोच या आपके बारे में क्या सोच रहा है आप जान सकते हैं। क्या किसी की मन की बात हम जान सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है? तो ये बिल्कुल सही है, परंतु 100% नहीं हो सकता है, कुछ प्रतिशत हो सकता है। हम उनकी मन की बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ध्यान और पूरी समझ के साथ अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में आपको जो प्रयोग बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करें, जिससे आप लोगों की मन की बात जान सकें और उन्हें समझ सकें। यदि आप किसी की मन की बात जानना चाहते हैं तो उसके लिए पहला प्रयोग है कि आपका स्वयं का मन पूरी तरह शांत होना होगा। थोड़ा ध्यान से समझना इन बातों को, तभी आप उनका प्रयोग सक्सेसफुली कर पाएंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक जैन फकीर थे, जॉर्ज गुरजिएफ। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि शब्दों से नहीं, मन की भावों से तुम बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जिससे एक दूसरे से बात किए बिना मन ही मन में बात कर लेना। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो आपके सामने आ जाता है और उसका फ़ोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी मन की बातें उस तक पहुंच जाता है या फिर उसकी मन की बातें आप तक पहुंच जाता है। कि वो जो जैन फकीर थे वो अपने शिष्य को एक प्रयोग सिखाते थे कि अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तब तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। इन प्रयोगों के द्वारा उन शिष्यों का मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। जैन गुरु तब मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे गुलाब का फूल, और जब तक उन शिष्यों को वो शब्द सुनाई नहीं देता था, उन शिष्यों को उन प्रयोगों का लगातार अभ्यास कराते रहते थे। वो एक शब्द मन में बोलते रहते थे और धीरे धीरे उनके शिष्य उन शब्दों को सुन लेते थे। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं, परंतु ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं हैं। यह एक साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं। आपने देखा होगा बहुत सी मनोविज्ञानी मनुष्य की बातें सुनकर, उनके चेहरे को, उनके हाव भाव को देखकर उनकी मन की बातें जान लेते हैं। तभी मनोविज्ञानी के सामने बहुत सारे लोग अपनी मन की पूरी बातें खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं। जो लोग मनोविज्ञानी के पास जाते हैं उन्हें ये लगता है कि इनके पास तो कोई चमत्कारिक शक्ति है।
सच कहें, उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं। वो बस मन को शांत करके, विचारों को समझ के, खुद के विचारों में ठहराव लाके उसने अपनी भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपकी हाव भाव है वो मनोविज्ञानी समझ पाता है। सीधा और सरल सा सूत्र है, जब तक आप बोलते रहते हैं और वो सुनते रहते हैं। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब सामने वाला जो बोलता है वो आप सुनते हैं। यदि आप दोनों लगातार बोलते रहेंगे तो दोनों को कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक उसी तरह यदि आपका मन चुप है तो आप सामने वाले के मन की बात सुन सकते हैं। मन का चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कामनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं इस मन की शक्ति के बल पर जो योगियों होते हैं वो चींटियों की पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ तक सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो कितना शोर मचा हुआ है, तो वो कैसे नहीं सुन सकते हैं। आपको एक बात बता दे, जिन लोगों का मन चंचल होता है, जो मन हमेशा दौड़ता रहता है, वो खुद भी अपनी मन की बात को समझ नहीं पाते, तो वो किसी और की मन की बात क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर हुए लाओ फो, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह वॉक करने जाते थे। एक दिन उनका जो शिष्य था वो अपने मित्रों को भी साथ लेकर आया। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम में उनका शिष्य और शिष्य का मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे, किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था वो बड़ा ही हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं। उसने सोचा कि मैं ही बात करता हूँ, और काफ़ी समय गुजरने के बाद कि उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब यह बात लॉफो ने सुनी, उसने शिष्य को कहा कि तुम कल से तुम्हारे मित्र को नहीं लेके आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। उस शिष्य हैरान हो गया कि इसने तो बस इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है और कितना अच्छा मौसम है। उसने ऐसा क्या कहा जिससे शोर मचा दिया। तो लॉफो ने कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा भी आवाज़ शोर जैसा लगने लगता है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है। सुबह अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, यह तुम भी देख रहे थे, परंतु इस बात को बताने में क्या मतलब है। मेरे मन में इतनी शांति भर गई है कि मुझे अब ये व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। उन शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी शक्ति को क्यों नष्ट करूँ, जब मैं बिना बोले ही सुन सकता हूँ और बिना कहे ही कह सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में एक समय निश्चित करें। इस समय से इस समय तक आप दिन में कुछ नहीं बोलेंगे, और आप उस समय में एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहरे से झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा।
जिससे महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि इससे पूरा ध्यान तुम्हारी सांसों में रहेगा। आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब आप आसपास की चीज़ों को, लोगों को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त इंसान अपने सामने वाले की बिना कहे ही पूरी बात जान लेगा। वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में कभी नहीं फंसेगा। एक शांत चित्त इंसान वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को मन को पढ़ सके और उनकी मन में चल रही भावनाओं को समझ सकें, तो आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो आप धीरे धीरे लोगों के मन में गहराई से झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें। उनकी शब्दों में न जाएं, उनकी हाव भाव को समझने की कोशिश करें। दूसरों की मन की बात जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलत यही है कि आपको यह अभ्यास निरंतर करना होगा। जब यह अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तब बिना कहे ही आपको लोगों की बात समझ में आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी की मन की बात जानकर हमें क्या लाभ होगा। आपको बता दें, इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ। आप जीवन में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके कई फायदे हैं। कोई भी आपको झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। आपको एक बात बता दें कि यह प्रयोग इतनी जल्दी नहीं होगा। आपको कुछ समय निरंतर अभ्यास करना होगा। कुछ महीने अभ्यास के बाद ही आप किसी और की मन की बात को समझ सकेंगे।